में था जब कथा कहानियों के माध्यम से ऋषि मुनियों ने जो भी कुछ अपना अनुभव था उसको पिरोने की कोशिश की और जो उनको ज्ञान था उनकी स्मृति में उसको उन्होंने बताने की कोशिश की। में कथा कहानियां लिखी हुई हैं उसके माध्यम से समझाने की कोशिश की, क्योंकि लोग वेद नहीं समझ पाए, जब उपनिषद नहीं समझ पाए तो सरल भाषा में कथा कहानी के माध्यम से प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए पुराणों की रचना की गई, ताकि वो गृहस्थ में रहते हुए कथा कहानियों के माध्यम से समझ सकें ज्ञान को। लेकिन होता क्या है कि जो उस समय जो भी उनकी मनोस्थिति थी, समय अनुसार हर चीज बदलती है ना, तो उस समय ऋषि मुनियों का ने जो बात जिस संदर्भ में बोली वो इस समय वर्तमान में हम समझना भी चाहें तो नहीं समझ सकेंगे कि वो किस इंटेंशन से क्या बात बोल रहे हैं ना। तो वैसे भी देखिए कि हम सब भी जब हमारे अंदर का भाव कुछ होता है, लेकिन जब हम किसी को कुछ बात एक्सप्लेन करते हैं तो वो कुछ और ही समझ रहा होता है, तो फिर ये बातें तो हमेशा ही होती है ना। तो इसलिए जिसकी जैसी बुद्धि होती है, जिसकी जैसी मन स्थिति होती है, वैसा अर्थ निकालता जाता है वो। तो इसीलिए क्योंकि बुद्धि में सतो रजो तमो ऐसी अलग अलग स्थितियां होती हैं, किसी की बुद्धि बहुत सतो होती है, सतो प्रधान होती है, और किसी की बहुत तामसिक होती है, तो उसी आधार पे वो उस ज्ञान को, उस बात को का अर्थ लगाएगा, है ना। तो जैसे कि एक विवादित संदर्भ है जो अक्सर लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री सरस्वती के साथ व्यवहार रचाया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे होता ना, कथा कहानी के माध्यम से कोई बात को समझाने की कोशिश की गई, और हम लोग अभी अपने आप को जब देहधारी समझते हैं तो उन बातों का अर्थ हमने इतना निम्न लगा लिया ना। जबकि ब्रह्मा कौन है ये समझ उनकी कथा कहानियां सुनने के पहले ये समझना जरूरी है कि ब्रह्मा माने कि इस सृष्टि की उत्पत्ति करने का जो आधार है, जो एनर्जी है, जिसने सृष्टि की रचना की, परमपिता परमात्मा जिस का आधार लेके ज्ञान देते हैं वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला वो ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है ना, तो ईश्वर का ज्ञान है। ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान जो ब्रह्मा के मुख से दिया गया, तो वो ज्ञान है, वो विद्या उसको कहेंगे। और इसीलिए हम जब कहते हैं ना विद्या की देवी माने सरस्वती, तो विद्या की देवी सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री कहा ऋषि मुनियों ने। तो जैसे ब्रह्मा जो है उन्होंने इस सृष्टि की उत्पत्ति की, ये कहा जाता है ना, तो उत्पत्ति की माने कि रचना की। साकार में ब्रह्मा ने इस सृष्टि में सतो प्रधान दुनिया की, सतयुगी दुनिया की रचना की। तो रचना करने के पहले जो उनके मुख से ज्ञान निकला, तो वो ज्ञान ही उनकी रचना हुई, है ना। और वो रचना जो है वो सरस्वती हुई, माने ज्ञान माने विद्या, उसे ही सरस्वती कहेंगे। तो माने उनकी रचना हुई, माने उनकी पुत्री शब्द बोला, क्योंकि भी बोलते हैं कि उसके पुत्र है, पुत्री है, तो उसकी रचना है ना, जन्म दिया उसने। तो इसी तरीके से ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान की रचना हुई वो सरस्वती है। तो वो भी क्या है, जैसे कि अब इसको इस सब तरीके से समझते हैं कि आपके अंदर कोई विशेष गुण है, तो वो आपने उस गुण के आधार पे कुछ अच्छी चीज बनाई, कुछ अच्छा काम किया, तो वो आपकी रचना हुई। तो इस तरीके से इस सूक्ष्म रचना की बात हो रही है, ना कि कुछ स्थूल देहधारी की बात हो रही है कि सरस्वती कोई देहधारी या ब्रह्मा कोई देहधारी।
है ना। तो ये समझने की बात, ये बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन इसका अर्थ जाने बिना उनमें पुराण में जो भी कथा कहानियों को लोगों ने तरह तरह से अर्थ निकाला और हमने उस सब चीज को मान लिया, या फिर हमने कहा अरे क्या करना, छोड़ो, या फिर हमको इन्हीं बातों का तथ्य देके हमको ये बताया जाता है कि आपके धर्म में ये होता है, वो होता है, ऐसा है वैसा। लेकिन हम जब तक समझेंगे नहीं तो हमको कैसे समझ में आएगा कि ब्रह्मा कौन है और सरस्वती कौन है, किसे कहेंगे ब्रह्मा, किसे कहेंगे सरस्वती। तो हम धारी समझते हैं अपने को, देहाभिमान में रहते हैं, हमेशा देह की ही बात करते हैं, तो हमको हर चीज देह ही नजर आती है ना। तो इसलिए हमने ये समझ लिया कि इसका मतलब ये है कि उन्होंने, ब्रह्मा ने पुत्री से विवाह किया। लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मा को जब परमात्मा का ज्ञान बुद्धि में उतरा तो उनके मुख से जो ज्ञान फिर निकला, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है ना, तो ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान दिया गया तो वो ज्ञान जो है वो विद्या कहलाई, प्रज्ञा कहलाई, माने वो उसको ही सरस्वती बोला। तो माने कि फिर ब्रह्मा ने उस ज्ञान का संग किया, संगनी बनी वो। माने कि जैसे हमारे अंदर या आपके अंदर कोई ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, आपके अंदर विवेक जागृत हुआ, तो उसका आप फिर साथ करते हो ना, हमेशा उसको यूज करते हो किसी भी कर्म में। तो इसका मतलब यह है कि संग किया, माने संगनी बनी, माने उसका साथ लिया। तो अब साथ लिया का मतलब सीधे लोग क्या लगाते, संगनी बने माने पत्नी बनी, ये वो। तो लोग अपनी विवेक बुद्धि से कुछ भी जो इस समय तमो प्रधान बुद्धि, उस हिसाब से अर्थ लगा लेते हैं। अच्छा, उस समय ऋषि मुनियों ने ऐसा क्यों लिखा, और तरह तरह से तो आप सभी जानते हैं कि बहुत जगह मिलावट भी की गई है शास्त्रों में, और युग बदलते बदलते अर्थ का अनर्थ होता गया, और क्या क्या नहीं हुआ बदलाव, वो तो सब उस समय जो भी हुआ वो सभी जानते। तो कहने का अर्थ यही है कि बिना जाने हम अपने ही धर्म की बातों को ना समझें, और अपने धर्म की क्या, ये तो धर्म जो है वो मानव धर्म, मनुष्य धर्म की बात है, चाहे फिर वो कोई भी हो, तो उसको जानना जरूरी है। इसलिए ब्रह्मा ने सरस्वती से विवाह किया, ये बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल ही अपवित्र बात है। लेकिन चूंकि हम ब्रह्मा को नहीं जानते कि ब्रह्मा क्या है, जैसे आपके अंदर अगर ज्ञान विवेक जागृत होता है, आध्यात्मिक ज्ञान दिव्य ज्ञान प्रकट होता है, तो आपकी आत्मा जो ब्रह्म है ना, वो अपनी रचना रचती है, अपने अपने तरीके से किसी को ज्ञान समझाती है। तो वो क्या हुई, प्रज्ञा हुई ना, विवेक हुआ, वो आपकी सरस्वती हुई, मतलब आपके द्वारा रची गई है ना। आप ब्रह्मा हुए और वो सरस्वती आपके द्वारा रची गई। तो इस तरीके से समझना चाहिए, तब समझ आएगा कि कहना क्या चाहते हैं। तो हमारी सत्व प्रधान बुद्धि होगी तभी इस बात को समझ पाएंगे, यदि तमो प्रधान होगी तो हम फिर गलत अर्थ लगाएंगे। वैसे भी देखिए कि जब ईश्वरीय ज्ञान हम बुद्धि में धारण करते हैं तो हमारे अंदर विवेक जागृत होता है ना। तो विवेक जागृत होता है माने कि किसकी उत्पत्ति हुई हमारे अंदर, विवेक की, है ना। ज्ञान धारण किया, उससे किस का जन्म हुआ, विवेक का जन्म हुआ। तो बात इसकी होती है। अब कहो नहीं वो ज्ञान ने विवेक को जन्म दिया और हमने उसको देदारी मान लिया कि कोई ज्ञान थी, उसने विवेक नामक पुरुष को जन्म दिया, ऐसा नहीं होता है। ये सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन हमारी बुद्धि इस बात की गहराई को समझे, इसके लिए जरूरी है हमें चिंतन मनन मंथन करना। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि बुद्धि को दिव्य और पवित्र बनाना, और वो होता है मेडिटेशन के द्वारा और परमात्मा से बुद्धि जोड़ने से। शांति।